इस बार मैं घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रही, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कह रही हूँ। सुन लिया? तेरी तो भाई मुन्नी, आज तो तेरी मम्मी एकदम से ऐसी हो रही है झांसी वाली रानी सी, और समझ लो कि एकदम से तलवार सी काट लेगी और युद्ध की पिपाड़ी सी बजा देगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, लड़ने के लिए कह रही हूँ, तलवारें निकालने के लिए नहीं। वो नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाते हैं ना तेरे हनुमान अंकल, और इतनी सी बात नहीं समझते? कह दे। सुना सुना भाई ये बात समझ में नहीं आई। हक के लिए अपने लड़ना भी है और नॉन वायलेंस भी होना चाहिए। ऐसी कैसी लड़ाई भाई? भाई देखिए, मेरे तो पल्ले ना पड़ती ये सब बात। भाई लाले एक काम कर, टोटल ये कैसे ऑपरेशन होने वाला है, सारी चीजें, ये स्ट्रेटेजी कैसे प्लान होगी, तू नोट कर ले। लाओ भाई फटाफट बताओ कैसे कैसे करना है। शाबाश, बता बता ना, शर्मा मत। मैं क्यों शर्माऊंगी भला? और इतना कंफ्यूज होने वाली कोई बात भी नहीं है। ये कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये बस सही और गलत के बीच की लड़ाई है। धर्म युद्ध कहते हैं इसे। धर्म युद्ध, जो तलवारों से नहीं बल्कि सही नीति से लड़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सही नीति मतलब सही स्ट्रेटेजी, समझा लाले? और इस बार सही नीति यही कहती है कि इन मोहल्ले वालों से लड़ झगड़ कर या बहसबाजी करके जीता नहीं जा सकता है। और फिर हम यहाँ रहे ना रहे, पर तेरे हनुमान अंकल को तो हमेशा यही रहना है ना, इस मोहल्ले में, इन मोहल्ले वालों के बीच। फिर क्यों ना उनका दिल जीता जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल एक वर्जन सुना है खतरी का। क्यों ना उन्हें अपना वर्जन सुनाए? कोई ना कोई तो सुनेगा ना, कोई ना कोई तो हमसे हमदर्दी जताएगा। फिर दुनिया इतनी बुरी भी तो नहीं ना। मतलब बबीता बहन जी, आप क्या कहना चाहते हो कि सर साहब इन भज्जियों के मोहल्ले वालों के पैर पकड़े, भीख मांगे? भीख नहीं, हक। ये हक है हमारा कि हम जिसे चाहे अपने घर में रख सकते हैं, फिर चाहे वो मेहमान हो या फिर किराएदार। ये हक है हमारा कि हम सर उठाकर पूरी इज्जत से इस मोहल्ले में जी सके। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हम अड़े रहेंगे शांति से, न लड़ेंगे और न ही घर खाली करेंगे। बस कोऑपरेट नहीं करेंगे। मतलब साइलेंट रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह। अरे मैंने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, गांधी जी ने भी यही किया था। सर साहब किस सोच में पड़ गए? यही ना कि अगर इमरती भाभी आज जिंदा होती वो भी यही कहती। उन्होंने भी तो कभी ऐसे ही, कभी प्यार से, तो कभी कड़क होकर आपके घर वालों का मन जीता था, आपका दिल जीता था, है ना? तो लाले एक बात बताऊं भाई, इन्होंने नाम ले लिया अब तो गांधी जी का, नॉन वायलेंस की बात हो गई। और तू जानता है कि मैं गांधी जी की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से करता हूँ, है कि नहीं? तो भाई अब मेरे ये चीज समझ में आई कि अपन एक काम करते हैं, डंडे को रखते हैं साइड में, है ना, और सत्याग्रह की राय पर चलते हैं। शांतिपूर्वक अहिंसा से चलेंगे। बहुत करेक्ट बात कही भाई। अनबिलीवेबल, ये बेस्ट ऑप्शन था और कोई चारा नहीं था। और चौपोए सालों, अगर तुम दोनों गलत नहीं थे तो यहां पिट कैसे गए? पूरे मोहल्ले के सामने इंसल्ट होने कैसे दी तुम दोनों ने? और तू चुप क्यों बैठा था? वो मैं खरबूजा लेके बैठा था क्या? नाक कटवा दी तुम दोनों ने मिक्की की। बंदी से पिटाए, बताओ। देखो सच सच बताओ, छेड़ा नहीं था तुम दोनों ने बंदी को? नहीं, अगर छेड़ा तो सबसे पहले मैं मारूंगा। जानते हो ना तुम दोनों मिक्की के रूल्स। फ्लर्ट करो, ची बार के करो, बंदियां पटाओ, पर उन्हें खुश रखो। बदतमीजी की, छेड़छाड़ किया, मम्मी कसम फोड़ फाड़ डालूंगा, समझे? यार बॉस, कसम से हमने कोई बदतमीजी नहीं की, चाहे तो आप कसम उठवा लो, बिल्ले की कसम। अब तू बोलता क्यों नहीं कुछ बॉस को? हाँ बॉस, अब हैप्पी की कसम। अब हम तो केवल उसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, लेकिन वो भड़क गई। वो हम तो लड़ाई करने लगी बिना बात की, और फिर मारपीट पर उतर आई। इतनी सी बात पे इंट्रोडक्शन लेने पे पीट डाली तुम दोनों को? हाँ,
है नहीं तो बंदी होने का फायदा उठा रही है। और क्या? नहीं नहीं बिल्ला, अब तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, बदला तो फिर लेना पड़ेगा। अरे उसकी जरूरत नहीं है बॉस, मेरी मम्मी और इसके पापा ने ना बहुत अच्छा सबक सिखाया उन माँ बेटियों को। हाँ बॉस, उनको तो मोहल्ले से निकालने का बंदोबस्त भी हो गया है। तिलचट्टो, कॉकरोचो, मम्मी पापा के दुलारो, अगर मम्मी पापा ये सब कुछ करेंगे तो तुम दोनों क्या करोगे नालायको? नहीं, अब टाइम आ गया मेरे शेर जवानों, बदला लो, उस बदतमीज बंदी से बदला लो, खतरनाक वाला बदला। क्या करे बेब्स? ला मैं हेल्प कर देती अरे नहीं नहीं मैंने, तू रहने दे, हाथ मत लगा, धूप ही तो देनी, मैं कर लूंगी, रहने दे। हूँ। ओफो, इसमें क्या लोड ले रही है? मैं कर देती हूँ ना यार हेल्प तेरे साथ। कौन सी ये वाली है? यही है। बुरी बुरी बुरी, देखिए बॉस देखिए, देखिए अच्छी है, स्वीट है, एकदम अनार का फूल, लेकिन एज में थोड़ी बड़ी नहीं है। बॉस किसे ताड़ रहे हो, वो तो उसकी मम्मी है। अब कमीनो, मम्मियां दिखाने लाए हो क्या? बॉस देखो देखो, गोरी गोरी वही लड़की है। नहीं दिख रही है यार। वो देखो ना बॉस, उसी लड़की को बोल रहा था। अरे बॉस इधर ही देख रही है, इधर ही, छुप जाओ, पकड़े जाएंगे, छुप जाओ। मिनी, वहाँ नीचे क्या देख रही है? कुछ नहीं बेब्स, वो हनुमान अंकल अभी तक नहीं आए ना, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। अभी तो लंच टाइम भी हो गया, फिर भी हो सकता है तेरे हनुमान अंकल अभी रास्ते में ही हो, और फिर लाला अंकल भी तो उनके साथ है ना, आ जाएंगे, तो टेंशन मत ले। वो आज एविक्शन की बात करने गए ना हनुमान अंकल, मोहल्ले के कमेटी मेंबर्स से। पता नहीं आज क्या होगा, क्या बोलेंगे वो, हमें यहाँ रहने देंगे या? देख भाई बल्ली, बात ऐसी है कि भाई इतने टाइम से इस मोहल्ले के अंदर हम सब लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और तू बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। मिस्टेक तो तेरे छोरे ने की है ना, तू खामखा लाल पीला हो रहा है। ये वो छोरी छेड़ेगा तो वो पिटेगा। ओए संभल के, मेरे बिल्ला की बात कर रहा है हनुमान सिंह। और तू कैसे बात कर रहा सर साहब से? इज्जत से बात करो बल्ली। इज्जत क्या सिर्फ तेरे सर साहब की है, हमारी कोई इज्जत नहीं है? आवाज नीचे करो करतार सिंह। लाले तू भी थोड़ा सा अपना टेम्पर डाउन रख भाई, शांत हो जा, बीपी बढ़ाने की जरूरत ना है भाई। देख बल्ली, समझने की जरूरत तेरे को है, मिस्टेक तो देख भाई तेरी भी है। तूने क्या है कि अपने बच्चे को समझाया ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या होती है बताओ मेरे को? भाई माता पिता की ड्यूटी है कि बच्चे का लालन पालन करना, उसको अच्छे संस्कार देना। अच्छा, तो अब तू मैनू सिखाएगा कि लालन पालन कैसे किया जाता है हनुमान सिंह? है वो तेरी औकात क्या है? क्या है तेरी औकात? वो खुद तू शराब भी है, शराब भी है तू। बल्ली मैं तन्ने कह रहा हूँ भाई, तू चुप हो जा, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर, लेकिन तू समझ ही ना रहा है। देख तू ज्यादा बोलेगा ना तो हिंसा और अहिंसा दोनों को मैं यहाँ पे 2 मिनट के अंदर मिक्स कर दूंगा। सर उसके बाद गांधी जी के वचन भूल के यहाँ पे ऐसा डंडा बजाऊंगा कि तू चुप हो जाएगा हमेशा के लिए। तू धमकी दे रहा है हनुमान सिंह? भाई करतार, बात समझने की कोशिश कर। देख बात ऐसी है कि धमकी ना आई है, ये हनुमान सिंह की वार्निंग है, प्रेम भाव से समझा रहा हूँ, कहना मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर दूंगा रपट। सर साहब गुस्सा नहीं करना प्लीज, कंट्रोल करो जरा। हमने सुबह क्या डिसाइड किया था? हाँ बापू की कसम। क्या डिसीजन है तेरा करतार? मेरा डिसीजन मेरे हाथ में रही का हनुमान सिंह। पूरा मोहल्ला जानता है कि हैप्पी की मम्मी उसको लेके कितनी टच्ची है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमला हुआ हमारे बच्चों पे, और वो भी सरेआम। इतनी जल्दी तो नहीं भूलने वाले हम। चल बल्ली, देर हो रही है। ओए छोटू संभाल, आंच कम कर देना। भाई लाले, सवेरे सवेरे वो छोरी की मम्मी की बातों में आके ओवर कमिट कर गया हनुमान सिंह। बापू की दुहाई ना देते ना तो ऐसा रैपट धरता इनके, 2 मिनट के अंदर करेक्ट हो जाते, बुद्धि सही जगह आ जाती इनकी एकदम। अरे इनके जो सपूत है उनकी करनी ना देखी जाती इन भले मानसों से। सर साहब यही तो प्रॉब्लम है, हर कोई ना अपने अपने घर की सोचता है। अब आपने मोहल्ले में एक एक बंदे से बात करके देख ली, पता नहीं क्या चक्कर है, हर कोई इस मोहल्ले में खतरी से दबता है। उसका बहुत बोलबाला है, सभापति बन के बैठा हुआ है इस मोहल्ले का।